साउथ अफ्रीका का अपने घर पर हालत देखकर ऑस्ट्रेलिया खेमे में बीजीटी को लेकर मची खलबली। ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने अपनी ही टीम को दी चेतावनी, भारत को हल्के में लेना होगी भूल। तो जी हां, दिल थाम के बैठिए, कई सालों बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूरी तरह से अब इंडियन क्रिकेट और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बात कर रही है। ऐसा कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर अपने बयान न दिए हो, और ये बयान देते भी इसीलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11, टीम, कोचिंग, ये सब भारत पर हावी नहीं होना चाहते, बल्कि पूरा ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी होना चाहता है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वैसे भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर खेले वो भारत ने हराए हैं, और समूचा वर्ल्ड जानता है कि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट फॉर्मेट में उनके घर पर अगर कोई हरा सकता है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम ही है। लेकिन इन दिनों इंडियन क्रिकेट टीम पर कुछ सवाल बने हुए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के रेस से भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले रोहित शर्मा पहला टेस्ट मुकाबला खेलेंगे या नहीं, सवाल इस पर भी है। और ऊपर से शुभमन गिल की अंगुली फ्रैक्चर हो चुकी है, तो वो पहला टेस्ट मुकाबला मिस कर सकते हैं। मोहम्मद सामी अवेलेबल होंगे या नहीं, सवाल इस पर भी है। और हाँ, बात अब सब कुछ हो रही है इंडिया की एक बार फिर उस टीम से जिससे उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया भारत को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बहुत सारे दिग्गज ने कैसे साउथ अफ्रीका की हालत को देखकर अपनी टीम को चेतावनी दी है कि कहीं आप ये ना सोच लें कि भारत एक बार फिर कमजोर है, प्रमुख खिलाड़ी नहीं है, बैलेंस नहीं है, न्यूजीलैंड से घर पर हार गए हैं। नहीं, ऐसी गलती मत करना। ये वही भारत है जिसने बहुत कुछ बदला है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। वेल, आइए बताते हैं तमाम एक्सपर्ट्स एंड दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन जीतेगा? अपनी टीम का नाम बताएं, और अगर आप इंडिया का नाम लिखने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, उसी खुशी में एक बटन तो बनता है। वेल, एक एक करके जानते हैं तमाम ऑस्ट्रेलियन रिएक्शंस और कैसे डरे हुए हैं और किस किस को लेकर अपनी बातें कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर मैथ्यू हेडन ने की भविष्यवाणी, कहा कोहली, बुमराह, स्मिथ की फॉर्म पर सीरीज का पूरी तरह से रहेगा दबाव। जी, मैथ्यू हेडन ने पॉडकास्ट पर कहा, मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीतेगा। हालांकि पूर्व क्रिकेटर ने भारत को पूरी तरह से तो बाहर नहीं किया। उनका मानना है कि भारतीय कैंप में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी फॉर्म के दम पर सीरीज का नतीजा तय कर सकते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत की दावेदारी तो बता रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जानता है कि ये भारत है जनाब, यहाँ एक खिलाड़ी भी पूरे सीरीज को डिसाइड कर सकता है। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को लेकर इसने जी हाँ, मैथ्यू हेडन ने अपनी टीम को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि अपने दम पर सीरीज बदल सकते हैं। स्मिथ, विराट कोहली, पैट कमिंस की गेंदबाजी और कप्तानी का फॉर्म, जसप्रीत बुमराह की फॉर्म इस सीरीज को तय करेंगे, ये कहना है इस मैथ्यू हेडन का। लेकिन पॉइंटिंग के बाद अब टिम पेन ने भी गौतम गंभीर पर निशाना साधा है और कहा है कि वो तुनक मिजाज के हैं, शास्त्री शानदार थे। जी हाँ, टिम पेन जिनके कप्तानी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे थे और उनके वक्त और जज्बात बदल गए थे, लेकिन अब ये गौतम गंभीर पर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये दिग्गज टारगेट क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने बयानों से भारतीय खिलाड़ी, टीम, कोचिंग स्टाफ पर दबाव बना सके। टिम पेन ने कहा, यहाँ उनकी पिछली 2 सीरीज में मिली जीत में उनके कोच रवि शास्त्री शानदार थे, जो टीम के इर्द गिर्द शानदार माहौल बनाया था। खिलाड़ियों में ऊर्जा थी, वे जुनून के साथ खेले थे। उन्होंने उन्हें सपने दिखाए, हल्के फुल्के आनंदमय तरीके से उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अब मैं भारत के पास नया कोच है जो काफ़ी तुनक मिजाज है। वह हालांकि काफ़ी प्रतिस्पर्धी है। कहने का मतलब ये नहीं कि यह अच्छी बात नहीं है और कोचिंग का नया तरीका नहीं है, बल्कि मेरी चिंता यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उपयुक्त नहीं है। टिम पेन ने कहा, अगर आपका कोच एक साधारण सवाल पूछे जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले भड़क जाता है और अगर पर्थ में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिलती है तो गौतम गंभीर के लिए आगे का सफर मुश्किल हो सकता है। पेन ने यह प्रतिक्रिया हाल ही में मीडिया से बातचीत की बात की, जिसमें गंभीर ने विराट कोहली के खराब फॉर्म को लेकर पॉन्टिंग की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया दिग्गज को भारतीय क्रिकेट के बारे में चिंतित नहीं होने की बात कही थी। उन्हें कहा कि क्या लेना देना है रिकी पॉन्टिंग को भारतीय क्रिकेट से, ये गौतम गंभीर ने कहा था। वेल, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का दावा, गंभीर रोहित से घुल मिल नहीं रहे हैं, 4 दिन में ही हारेगा भारत। जी हाँ, इस तरह के बयान आ रहे हैं जैसे देखकर हर भारतीय की हंसी भी छूट रही है। अब देखिए
देखिए, जूलियन ये कह रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स क्रिकेट पर बातचीत करते हुए कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 4 दिन में ही भारत को हरा देगा। टीम इंडिया के लिए कुछ चीज़ें परेशान करने वाली है। टॉप पर ही देखिए, रोहित शर्मा नहीं होंगे, वह कह चुके हैं कि वह पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे, और जब आपका ओपनिंग बॉलर होते हैं और कप्तानी करनी पड़ती है तो इससे दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। वह ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप अपनी गेंदबाजी में ओपन करते हैं और कप्तानी भी करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, विराट कोहली जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आउट हुए थे, टेस्ट सीरीज में उनका इस तरह से आउट होना काफ़ी हैरान करने वाला था। कोहली अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, वह शायद कप्तान और कोच से घुल मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वह तेजी से चीज़ों को बदल सकता है, ये कहना है। अब देखिए, कोहली बाकी घुल मिल नहीं रहे हैं, ये बातें भारत पर दबाव बनाने के लिए की जा रही हैं। रोहित, विराट कोहली क्रिकेट से दूर रहें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ब्रेटली ने एक बहुत बड़ी नसीहत दी है। दरअसल ब्रेटली ने बातचीत करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कहा जाता था कि टीम इंडिया अपने घर पर इस सीरीज पर कब्जा करेगी। मैंने भी 3-0 से भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाद में मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। भारतीय खिलाड़ी भी हावी होने का कोशिश कर रहे थे और ऐसा शॉट खेल रहे थे जो उन पर भारी पड़ रहे थे। ब्रेटली ने आगे कहा, अगर विराट और रोहित को मैं देखूंगा तो दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 100 रन से भी कम बनाए। ऐसे में इन खिलाड़ियों की मुसीबत ये स्कोर बेहद कम है। जब आप लगातार रन नहीं बना रहे होते हैं तो आप पर दबाव बन जाता है। ऐसे में दोनों को ही अपनी तकनीक पर काम करना चाहिए और क्रिकेट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उन्हें सीधे ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज रोहित शर्मा नई गेंद से हमला करेंगे, इसीलिए इसने कहा कि इस सीरीज से पहले क्रिकेट से थोड़ी दूरी बना लो। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को सताया यशस्वी जायसवाल का डर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर भी दिया बड़ा बयान। जी हाँ, ये बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज नाथन लियोन की। उन्होंने कहा, यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी करी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बल्लेबाजी करी, अब वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन दिग्गज ने जायसवाल पर दबाव बनाने के लिए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा यशस्वी जायसवाल का बल्ला। दिग्गज ने कहा, उनके लिए बहुत मुश्किल है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल को लेकर मैथ्यू हेडिन ने कहा कि युवा बल्लेबाज पर्थ की उछाल का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाज हमारे तेज गेंदबाजों का सामना कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि जायसवाल वाकई एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं किया, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वो उछाल को संभाल पाएंगे या नहीं। पर्थ में ओपनिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है, ये हेडन का कहना है। तो वहीं पर यह आपने क्या कर दिया, यह ऑस्ट्रेलिया में आग लगा देगा, ये रिकी पॉन्टिंग पर भड़का उनका ही एक दिग्गज खिलाड़ी। रिकी पॉन्टिंग ने सवाल उठाए थे विराट कोहली के ऊपर और कहा था कि 5 साल में केवल 2 शतक, अगर कोई और होता तो खिलाड़ी बदल जाता। लेकिन अब ब्रेटली ने फॉक्स क्रिकेट में पॉडकास्ट पर कहा कि यह एक रिकी पॉन्टिंग का गलत कदम है। आप ये क्या कर रही हैं? आप उस खिलाड़ी को उकसा रहे हैं जो एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी है और ये ऑस्ट्रेलिया में आग लगा देगा। आप उस खिलाड़ी को उकसा रहे हैं जिसे खेलने में तभी मजा आता है जब उसको कोई उकसा रहा होता है। ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, नतीजा इस पर निर्भर करेगा। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ने भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि लंबे समय तक अश्विन और जडेजा जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलने के बाद ऐसा लगता है कि हमने लगातार इन दोनों का सामना किया है और अक्सर उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन मैच का नतीजा तय करता है। अश्विन जडेजा की जोड़ी पर तो कहा ही, लेकिन उन्होंने बुमराह की तारीफ करी और कहा कि बुमराह भी एक शानदार खिलाड़ी है और बहुत कुछ उनके ऊपर भी निर्भर करेगा। वहीं भारतीय खिलाड़ी दबाव में होंगे, ये कहना है डेविड वार्नर का और एडम गिलक्रिस्ट का। जी हां, एडम गिलक्रिस्ट ने बातचीत करते हुए कहा कि सीरीज गंवाने का असर भारतीय खिलाड़ियों पर होगा। वो अपने घर पर हारे हैं, आंतरिक रूप से भारतीय टीम पर कमजोरी बनी हुई है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। भारत के पास इस झटके के बाद फिर से संगठित होने की क्षमता है। भारतीय टीम में कुछ उम्रदराज खिलाड़ी है जो खुद पर थोड़ा संदेह कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में उच्च श्रेणी के क्रिकेटर्स हैं। वार्नर ने यह कहा कि भारत ने सीरीज गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। वे अपने देश में 3-0 से श्रृंखला गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आए हैं। 3 विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज और 1 विश्व स्तरीय स्पिनर्स के साथ आए हैं। घर पर हारे हैं तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी भारत के लिए। देखिए, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं डेविड वार्नर भी और भारत पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन तो अपनी पूरी तरह से साजिश कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।